आपने शायद इस पर विचार नहीं किया है कि आपकी दैनिक आदतें, जैसे कि स्नान करने का समय, आपके शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण पर कैसे असर डाल सकती हैं। शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन गलत समय पर स्नान करना न केवल आपकी जीवन शक्ति को चुरा सकता है, बल्कि यह आपके मानसिक और भावनात्मक संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्राचीन शिक्षाएं और लोकप्रिय परंपराएं साझा करना चाहता हूं, जो हमें ऊर्जा के प्राकृतिक चक्रों को समझने में मदद करती हैं और क्यों कुछ गतिविधियों के लिए सही समय का चयन करना इतना महत्वपूर्ण है। हम अक्सर अपनी सेहत को हल्के में लेते हैं, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि हमें अपने शरीर और ऊर्जा की देखभाल कब और कैसे करनी चाहिए? यह एक सवाल है जो आपके रोज के जीवन को समझने का तरीका बदल सकता है। इस वीडियो में मैं आपको वह ज्ञान साझा करूंगा जो अक्सर अनदेखा किया जाता है, लेकिन जो हमारी जिंदगी में गहरा प्रभाव डालता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मेरे YouTube चैनल से जुड़ने का निमंत्रण देता हूं, जहां मैं और अधिक विस्तृत सलाह और तकनीकें साझा करता हूं जो यहां नहीं दी जा सकती। यह एक अनोखा अवसर है जहां आप विशेष सामग्री तक पहुंच सकते हैं। हमारी ऊर्जा के बारे में हम बहुत कम सोचते हैं, जबकि यह वह जीवन शक्ति है जो हमारे भीतर बहती रहती है। शरीर सिर्फ एक भौतिक संरचना नहीं है, यह एक ऐसा स्थान है जहां ऊर्जा बहती है जो हमारे आसपास की दुनिया के साथ निरंतर संपर्क में रहती है। यह ऊर्जा का प्रवाह केवल हमारी शारीरिक सेहत पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम आत्मिक रूप से कैसे जुड़े हैं। प्राचीन काल से बौद्ध संस्कृतियों में यह सिखाया गया है कि हमें जीवन के प्राकृतिक चक्रों के साथ सामंजस्य बनाकर जीना चाहिए, यह समझते हुए कि हमारे अपने आंतरिक चक्र इस संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जो कुछ भी हमारे शरीर में होता है, उसका हमारे आत्मा में एक ऊर्जा संबंधी प्रभाव होता है। स्नान करना केवल एक शारीरिक सफाई की क्रिया नहीं है, यह एक गहरी प्रक्रिया है जो हमारी आंतरिक ऊर्जा को प्रभावित करती है। कभी-कभी हम बिना यह जाने इस संतुलन को बिगाड़ सकते हैं, बस एक गलत समय पर स्नान करने से। जब सफाई की प्रक्रिया समय से बाहर होती है, तो यह थकान, तनाव या यहां तक कि गंभीर भावनात्मक समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। यदि आप अपनी ऊर्जा और कल्याण की देखभाल के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो आप मेरे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां मैं आपके दैनिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए और भी अधिक रहस्यों का खुलासा करता हूं। बौद्ध धर्म में बीमारी के बारे में एक गहरी समझ है जो जीवन शक्ति या ची से जुड़ी हुई है, जिसे जीवन की स्वयं की सार के रूप में माना जाता है। एक स्वस्थ जीवन जीने की कुंजी इस ऊर्जा को सही तरीके से प्रबंधित करना है, ताकि इसे अनावश्यक रूप से न बर्बाद किया जाए। जब हम बिना यह समझे स्नान करते हैं, तो हम उस जीवन शक्ति को खो सकते हैं जो हमें संतुलित रखती है। ठीक होने की प्रक्रिया इसके विपरीत उस ऊर्जा की बहाली पर आधारित है, जिससे जागरूकता हमारी शारीरिक और मानसिक भलाई का मुख्य आधार बन जाती है। अब आइए हम यह समझें कि स्नान करने के समय का सही चुनाव क्यों इतना महत्वपूर्ण है। बौद्ध शिक्षाओं में यह विश्वास किया जाता है कि प्रकृति में सब कुछ एक चक्र का पालन करता है, ऋतुएं, दिन और रात और चंद्रचरण। ये चक्र न केवल बाहरी दुनिया को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारे शरीर और ऊर्जा को भी प्रभावित करते हैं। हमारा शरीर जैसे प्राकृतिक वातावरण इन लयों से जुड़ा हुआ है। ऊर्जा दिन भर बहती रहती है और यह समझना आवश्यक है कि यह प्रवाह हमारे आंतरिक स्थिति को कैसे प्रभावित करता है। सुबह जब हम जागते हैं, हमारा शरीर बाहरी प्रभावों से मुक्त होता है और यह नई अनुभवों के लिए तैयार रहता है। यह वह समय है जब ऊर्जा का संचय होने लगता है और जब शरीर के ऊर्जा चैनल खुलने लगते हैं। इस समय स्नान करना शरीर को सक्रिय और पुनर्जीवित करता है, हमें ताजगी और जीवन शक्ति का एहसास देता है, जो पूरे दिन हमारे साथ रहता है। इसके विपरीत जब शाम होती है, तो ऊर्जा स्वाभाविक रूप से घटने लगती है और इसके साथ हमारी संवेदनशीलता भी बढ़ जाती है। यह वह समय है जब शरीर और मस्तिष्क आराम की स्थिति में प्रवेश करने लगते हैं।
यदि आप शाम या रात में स्नान करते हैं तो आप इस चक्र को तोड़ सकते हैं, जिससे अनिद्रा, चिंता या सामान्य शारीरिक अस्वस्थता जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस समय ऊर्जा कम हो रही होती है और यदि आप एक उत्तेजक स्नान करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा का संचार खो सकते हैं, बजाय इसके कि आप उसे रात भर के अच्छे विश्राम के लिए पुनः संगठित करें। यह दिलचस्प है कि हमें पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचलित लोकप्रिय सिफारिशों के बारे में सोचना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने प्राकृतिक चक्रों और वातावरण के परिवर्तनों का अवलोकन करते हुए न केवल भोजन बल्कि दैनिक गतिविधियों के लिए भी सही समय की पहचान की। उदाहरण के लिए, एक पुरानी सलाह थी कि आंधी तूफान के दौरान स्नान से बचना चाहिए, क्योंकि माना जाता था कि इन क्षणों में प्रकृति एक शक्तिशाली ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। अगर कोई व्यक्ति इन क्षणों में स्नान करता था तो वह बाहरी ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था, जिससे उसका आंतरिक संतुलन बिगड़ सकता था और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता था। यहां तक कि अप्रत्याशित परिणाम भी हो सकते थे। एक और बहुत पुरानी सलाह यह है कि महत्वपूर्ण घटना से एक दिन पहले स्नान न करें। इसके पीछे का कारण यह है कि अगर स्नान इस समय किया जाए तो यह न केवल शरीर को साफ कर सकता है बल्कि व्यक्ति की जीवन शक्ति को भी घटित कर सकता है, जो घटना में प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। ऐसे मामलों में स्नान को टालने और उस समय को ध्यान और आत्मनिर्वाचन में खर्च करने की सलाह दी जाती है, ताकि मानसिक रूप से उस महत्वपूर्ण पल के लिए तैयार हो सके। स्नान करने का सबसे अच्छा समय सुबह जागने के बाद होता है। यह शरीर को साफ करने और एक ही समय में दिन के लिए ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने का आदर्श समय है। सुबह का स्नान केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक कनेक्शन का संस्कार है, जो शरीर और मन दोनों को दिन के चुनौतियों का सामना करने के लिए नवीनीकरण की ऊर्जा प्रदान करता है। बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार सुबह का समय वह होता है जब हम सबसे अधिक ग्रहणशील होते हैं और दुनिया की ऊर्जा को महसूस करने के लिए तैयार होते हैं। यही कारण है कि यह स्नान करने और वातावरण की ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने का सर्वोत्तम समय होता है। अगर आपका उद्देश्य दिन भर के तनाव को मुक्त करना और शांति प्राप्त करना है, तो इसे सोने से कुछ घंटे पहले करना बेहतर होता है। इस स्थिति में स्नान उत्तेजक नहीं, बल्कि शांति देने वाला होना चाहिए। पानी का तापमान गुनगुना होना चाहिए, गर्म नहीं, ताकि शरीर में अत्यधिक ऊर्जा सक्रिय न हो। रात का स्नान एक शांति देने वाला संस्कार होना चाहिए, जो हमें गहरे और पुनर्निर्माण वाले विश्राम के लिए तैयार करे। पुनर्प्राप्ति का पानी शारीरिक और ऊर्जा दोनों रूपों में गहरी शुद्धि की प्रक्रिया का प्रतीक है। बौद्ध प्रथाओं में ध्यान और जागरूकता का उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, जो केवल शरीर को लाभ नहीं पहुंचाता बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। जब हम स्नान करते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि हम पानी के प्रवाह के साथ तालमेल बिठाएं, ताकि यह न केवल बाहरी गंदगी को साफ करे बल्कि हमारी आंतरिक ऊर्जा को भी शुद्ध करे। इस प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए इसे पूरी जागरूकता के साथ किया जाना चाहिए। अगर हम बिना ध्यान के जल्दबाजी में या गलत समय पर स्नान करते हैं तो पानी अपनी पुनर्स्थापना शक्ति खो सकता है और इसके बजाय हमें थका सकता है। स्नान केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह एक गहरी प्रथा है जिसे हमें खुद के प्रति सम्मान और ध्यान के साथ करना चाहिए। जीवन में केवल शरीर का ध्यान रखना ही नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक स्थिति का भी ध्यान रखना आवश्यक है। जब हम यह समझते हैं कि हमारे जीवन के प्रत्येक विवरण का एक उद्देश्य है, तो हम अपनी आवश्यकताओं और भावनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। इस प्रकार स्नान केवल शारीरिक सफाई नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक संस्कार बन सकता है। यह एक ऐसा क्षण है जब हम न केवल शरीर बल्कि उन विचारों और भावनाओं को भी शुद्ध कर सकते हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। जब हम अपने अंदर को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हमारी ऊर्जा पुनर्स्थापित होती है, जिससे हमें सामंजस्य और कल्याण प्राप्त होता है। हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, वह हमारी ऊर्जा और स्थिति पर प्रभाव डालते हैं। शरीर और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखना
जीवन को रोशनी और सामंजस्य से भरा हुआ जीने के लिए आवश्यक है। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों को भी इस ज्ञान का लाभ मिल सके। आपकी जिंदगी खुशी और आंतरिक सामंजस्य से भरी हो।